सेकंड मेथड है इम्प्रूव्ड यूलर मेथड, ये भी यूलर मेथड से मिलता जुलता मेथड है। उसी तरीके से हमने डेरिवेटिव को इक्वल कर लेना है एफ ऑफ एक्स वाई के और इसको कह देना है इक्वेशन नंबर 1। उसी तरीके से हमारे पास दो लिमिट्स हो जाएंगी एक्स नॉट एक्स वन और उन पे आने वाली वैल्यूज़ हो जाएंगी वाई नॉट और वाई वन, यानी कि वाई ऑफ एक्स नॉट को वाई नॉट कह लेंगे और वाई ऑफ एक्स वन को हम वाई वन कह लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर दें दोनों साइड से पिछले मेथड की तरह सेम जब इंटीग्रेट करेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी सिंपल वाई की वैल्यू एक्स वन पे माइनस सिंपल वाई की वैल्यू एक्स नॉट पे। और पिछले क्वेश्चन को आपको याद होगा किया था रेक्टेंगुलर रूल से। फ़र्क ये आएगा इसमें और उस मेथड में फ़र्क ये है कि इम्प्रूव्ड यूलर मेथड में हम राइट साइड को करते हैं ट्रेपेजॉइडल रूल से। अब अगर ट्रेपेजॉइडल रूल आपको याद हो तो ट्रेपेजॉइडल रूल का होता था फार्मूला h/2 और जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो भी और उससे एक कम भी, उन दोनों का एडिशन। ये आ जाएगा h/2 फंक्शन की वैल्यू थी रिक्वायर्ड x1 पे है ना, तो आ जाएगी x1 पे वैल्यू प्लस x0 पे वैल्यू और बाहर h/2 सिमिलरली। अब ये आ जाएगा y ऑफ x1 माइनस y ऑफ x0 इक्वल टू दिस साइड एज इट इज़। अब ये आ जाएगा y1 माइनस y0 और राइट साइड एज इट इज़। ये आ गया आपके पास y1 माइनस y0 राइट साइड एज इट इज़। y0 इधर माइनस हो रहा है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इन जनरल अगर आपके पास y1 हो तो यहाँ पे नोट आते हैं, अगर यहाँ पे yn+1 हो तो आ जाएगा yn प्लस h/2 f ऑफ xn yn प्लस f ऑफ xn+1 yn+1। ये आपके पास इन जनरल आइटरेटिव फार्मूला किसका आ गया, इम्प्रूव्ड यूलर मेथड का। लेकिन यहाँ इस सवाल में एक चीज़ हो रहा है कि जो एंड पे yn+1 होता है ना इस क्वेश्चन में, इस मेथड में जो एंड पे yn+1 है ये निकालना है पिछला यूलर फार्मूला लगा के। पिछला यूलर मतलब जो हमने कल पढ़ा है ये है, ये पिछला यूलर फार्मूला। तो ये जो yn+1 है ये हमारे पास इसके बराबर है। पिछला यूलर फार्मूला यही था ना, yn+1 बराबर होता है yn प्लस h ऑफ f ऑफ xn yn। आप देखें पिछला सवाल, तो हमने यहाँ पे जो yn+1 है उसको इससे रिप्लेस कर देना। अब दो तरीक़ेकार से सवाल होंगे, या इसकी स्टार्स की वैल्यू फाइंड कर लें, इनकी वैल्यू फाइंड कर लें और इसमें पुट करके फिर ये सॉल्व करें, या फिर इसको इससे रिप्लेस कर लें फिर भी सवाल हो जाता है। अब ये दोनों तरीक़ों से सवाल है, क्वेश्चन देखते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके पास y0 पे वैल्यू क्या है 1 और 0.5 पे आपने वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपको डेरिवेटिव गिवन है। सबसे पहले क्या करेंगे, x0 की वैल्यू 0 है, y0 की वैल्यू 1 है, इंटरवल की लेंथ है 0.1, ये वैल्यूज लिख ली मैंने। ये आपके पास डेरिवेटिव बराबर है फंक्शन के yn+1 यूलर इम्प्रूव्ड, मैंने ये वाला फार्मूला लिख दिया एज इट इज़, यहाँ पे लिख दिया yn प्लस h/2 f ऑफ xn yn प्लस f ऑफ xn+1 को लिख सकते हैं xn प्लस h, और yn+1 की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पे yn+1 नहीं लिखा, मैंने इसकी जगह पे रिप्लेस कर दिया। मैंने कहा था इसको रिप्लेस कर देंगे या इसके साथ या इसकी वैल्यूज़ फाइंड करके रख लेंगे, तो मैंने रिप्लेस किया पहले सवाल में, इसकी जगह पे ये रख लेंगे, दोनों से आंसर ठीक आएगा। मैंने उसके पूरे की जगह पे ये पूरा रख दिया। इसको रखने के बाद अब आगे सिंपल है, आप सिंप्लीफिकेशन करोगे तो यहाँ तक आपके पास बन जाएगा आइटरेटिव फार्मूला। आइटरेटिव फार्मूला के बाद आपको पता आपने फाइंड क्या करना है, ये है y1, ये है y2, y3, y4, आपने y5 फाइंड करना है। तो y1 आप पहले पुट करोगे, y1 के लिए x0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, y0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, इंटरवल की लेंथ सेम होती है 0.1। कैलकुलेटर में सिर्फ ये फार्मूला लिखना है और आंसर आते जाने हैं। ये आपके पास आ गया इम्प्रूव्ड फार्मूला। अब ये था सिंपल इम्प्रूव्ड फार्मूला जहाँ पे हमने yn+1 को रिप्लेस किया है पिछले कंसेप्ट को इस्तेमाल करके। मैंने कहा इस तरह का भी सवाल आ सकता है कि पहले इसको फाइंड कर लें और फिर yn+1 की जगह पे इसको रख के फिर दोबारा सवाल। अब मैं उस तरह भी आपको एक सवाल बता देता हूँ। ये क्वेश्चन है dy/dx बराबर x² प्लस y² के, y0 पे वैल्यू कितनी है 1, इंटरवल की लेंथ ये गिवन है। आपने इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैंने इसको दोनों तरीक़ों से सॉल्व किया हुआ है। पहले जिस तरह भी ये सवाल करवाया ना, एक इस तरह मैंने सॉल्व किया कि रिप्लेस करके, दूसरा मैंने उसकी वैल्यूज़ फाइंड करके भी किया हुआ है। अच्छा, अब सबसे पहले आप इसकी वैल्यूज़ लिख ली। हमें 0.4 पे चाहिए, 0.1 इंटरवल लेंथ है, देगा y1, y2, y3 और y4 मतलब हमको चाहिए। इम्प्रूव्ड यूलर मेथड लिखा मैंने yn+1 नहीं लिखा, मैंने ऊपर लिखा हुआ है, मैंने उसको रिप्लेस कर दिया उसकी वैल्यू से, जो कि वैल्यू हमें पता है। जब रिप्लेस कर देंगे, अब फंक्शन कहता है कि जहाँ जहाँ पे फंक्शन आए उस फंक्शन को फंक्शन आने दो, उसको तोड़ के लिख दो x² प्लस y²। फंक्शन को रिप्लेस कर देंगे x² y² से, इस फंक्शन को भी रिप्लेस कर देंगे x² y² से। इसको करेंगे आप सिंप्लीफाई करने से ये बड़ा सा फार्मूला बनेगा। ये मेरे पास आ गया फार्मूला। तो ये जो फार्मूला है इसमें अब x0 की वैल्यू 0 पुट करने से और y0 की वैल्यू 1 पुट करने से y1 आ जाएगा, फिर y1 पुट करेंगे y2 आ जाएगा, फिर y2 पुट करेंगे y3 और y3 पुट करेंगे y4। यही हमें चाहिए था। ये था पिछला मेथड जिस तरह भी समझाया था। अब समझते हैं दूसरा मेथड किस तरह करना है।
अब सेकंड मेथड में लिखा हुआ है और या आफ्टर वन, आफ्टर इक्वेशन नंबर 1, यानी कि इस इक्वेशन के बाद मैंने सवाल को चेंजिंग की है, मैंने ये लिखा ही नहीं है अब सवाल में, इसकी वैल्यू फाइंड की हुई है अलग-अलग। सिंपल यूलर लगा के पिछले वाला मेथड इनकी वैल्यूज़ निकालने। y1 स्टार की जब यहाँ पे y1 फाइंड करना होगा यहाँ पे y1 स्टार आ जाएगा, y2 फाइंड करना होगा यहाँ पे क्या आ जाएगा y2 स्टार, y3 फाइंड करना होगा y3 स्टार। अब देखें यही फार्मूला सारा h/2 भी h/2 आ गया। फंक्शंस की वैल्यू पुट करें तो ये आता है x² + y², ये भी आ जाएगा x² + y² प्लस अब इधर फंक्शन लगेगा तो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर आना था, क्योंकि मैंने दूसरी रकम लिखी नहीं, मैंने लिख देना पहली का स्क्वायर जमा दूसरी जो अभी फाइंड करनी है उसका स्क्वायर। इस सारी को आप रिप्लेस कर दें इसकी ओरिजिनल वैल्यू yn+1 से, यानी कि रिप्लेस करके यूलर वाली वैल्यू लिखी नहीं, मैंने रिप्लेसमेंट के बगैर उसको yn+1 स्टार ही रहने दिया। अब क्या रहा कि अब इस पूरे फार्मूले में हमें x0 पता है जो कि 0 होता है, x0 की अगर शुरू करेंगे तो y0 1 होता है। रह गया हमारे पास कि ये हमारे पास जो है ना ये भी अननोन है, ये हमने फाइंड करना। ये किस तरह करेंगे, यूलर ज़्यादा लिख लें, ये पिछला वाला जो मेथड था यूलर लिख लिया। y1 किस तरह निकालते हैं आपको पता है, यूलर लगाएंगे वो आ जाएगा 1.1, ये आ जाएगा y1 स्टार, y2 भी निकाल लेंगे वो आ जाएगा y2 स्टार, y3 निकाल लेंगे y3 स्टार। इस तरह का मैंने y4 तक चाहिए, y4 तक वैसे y5 तक लिखे हुए हैं लेकिन चाहिए y4 तक ही, ये सारी वैल्यूज़ लिख ली। जब लिख ली अब इस फार्मूले को आइटरेटिव फार्मूले कैलकुलेटर में पुट करें, लेकिन याद रखना है हर बार yn+1 की वैल्यू चेंज होनी है। जब x की वैल्यू x0 पुट करनी है, y की वैल्यू y0 पुट करनी है, तब yn+1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.1। जब x1 y1 पुट करेंगे तब yn+1 क्या हो जाएगा 1.222। जब 3 पुट करेंगे तब आएगा 1.37532, यानी कि उसको चेंज करते जाएंगे तो y1 y2 इस तरीके से मेरे पास आंसर आता है 1.6879, इस तरीके से आंसर आ गया 1.67। मतलब थोड़ा सा इसमें फ़र्क भी है वैल्यूज़ में, लेकिन दोनों तरीक़ों से, क्योंकि सर ने इस तरह करवाया हुआ है। सर ने जो PDF सेंड किया उसमें एक सवाल इस तरह भी हुआ है और एक सवाल इस तरह से भी हुआ है, मतलब दोनों तरीके ठीक हैं। या आप क्वेश्चन को उस तरह रहने दें, पूरे yn+1 को इससे रिप्लेस करके सिंप्लीफाई करके आइटरेटिव फार्मूला बनाएं। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये आप उसको रिप्लेस ना करें, आप उसकी वैल्यू निकालें। जब वैल्यू आ जाएंगी उन वैल्यूज़ को उठा के यहाँ पे फार्मूले में, जनरल फार्मूले, इम्प्रूव्ड यूलर मेथड के जनरल फार्मूले में रख के आप वैल्यू निकालते हैं। इस तरीके से भी आंसर ठीक है, उस तरीके से भी आंसर ठीक है। 2-3 सवाल इसके हैं वो भी हो गए हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह।